क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी के 5 मार्क का टॉपिक होगा। ये हमेशा प्रीलिम्स में आएगा, बैंकिंग सेक्टर में, ऑफिसर असिस्टेंट बोथ। क्लास इसमें दो इक्वेशंस होती है, एक एक्स के टर्म में होगी, एक वाई के टर्म में होगी, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। क्लास ये इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको वैल्यूज मिलेगी वेरिएबल्स की। जैसे कि अगर दो इक्वेशंस है एक्स एंड वाई की, तो आपको पहले सॉल्व करना है, वैल्यूज को निकालना है एक्स और वाई के, और उनको कंपेयर करके बताना है कि x ग्रेटर है, लेस है, इक्वल्स टू है, जो भी उनके साइंस होंगे उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो क्लास पूरा देखते हैं अपन वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले इनइक्वालिटीज में क्या होता है, इक्वेशंस। ठीक है, अब इक्वेशन क्या करने वाले हम लोग, कंपेयर। तो शुरुआत कहां से होगी, कंपैरिजन साइंस से। तो क्लास कितने टाइप के कंपैरिजन साइंस होते हैं? बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन साइंस है वो तीन साइंस है। कैसे होंगे, कैसे बोला जाता है इसको, x इज लेस देन y, या फिर क्या कहेंगे x इज ग्रेटर देन y, या फिर क्या हो सकता है x इज इक्वल्स टू y, या तो x छोटा होगा, या तो x बड़ा होगा, या तो ये इक्वल होगा। ये तीन बेसिक साइंस है। इसके ऊपर और दो साइंस हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि एक साइन क्या बनेगा, x इज लेस देन और इक्वल्स टू y बनेगा, या फिर बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। मतलब वो छोटा भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या बड़ा भी हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है। ऐसे करके ये 5 साइंस आएंगे जिसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ये ऑप्शंस में दिए जाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपको देखना पड़ेगा। वापस दोहराएंगे, इसे कहेंगे लेस देन, इसे ग्रेटर देन, इसे इक्वल्स टू, इसे लेस देन और इक्वल्स टू, इसे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ओके क्लास, ये हो गए कंपैरिजंस ऑफ साइंस। अब कंपैरिजन तो देखिए ये कर लेंगे हम लोग। अब बात होती है कि इक्वेशंस जिसे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वो कौन से प्रकार की होगी। सो क्लास देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जो आपको मेन पढ़ना है, जिसमें पहली कौन सी इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन। ओके, और दूसरी कौन सी इक्वेशन होगी, तो क्लास वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब लीनियर इक्वेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्लास अगर मैं आपको बोलता हूं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, सो बताइए यहां पे x की वैल्यू क्या कहलाएगी। हम लोग x में क्या पुट कर रहे हैं, 8 आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। अगर मैं इसे मिटा के लिखता हूं क्लास 11, तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 होगी, राइट। तो क्लास मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, x और 5 इन दोनों में आपने 5 को चेंज नहीं किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये 5 अनचेंजेबल है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। सो 5 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। जब यहां वैल्यू चेंज हो रही है तो आप किसे वैल्यू कर रहे हो क्लास, किसके वैल्यू को वैल्यू कर रहे हो, आप वैल्यू कर रहे हो x की। तो क्लास x की टर्म है जिसकी वैल्यू आप वैरी करने के एबल हो। क्या बोला मैंने, जो टर्म वैरी करने की एबल होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल, मतलब वेरिएबल। ओके, सो x मेरा क्या कहलाएगा, वेरिएबल। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक, और इसका पावर कितना है, 1। कुछ ने मतलब क्या होता है, 1। जब भी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होगा, पावर किसका देखना, कांस्टेंट का देखना कि वेरिएबल का देखना, वेरिएबल का। जब भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। ओके, अब इसमें कितने वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे हम लोग 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके, इसके अलावा भी और क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने लिखता हूं क्लास इक्वेशन लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स है, 2, दोनों का मैक्सिमम पावर कितना होता है, 1। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी बेटा, ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके, अब और क्या हो सकता है, जैसे कि मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 28, ठीक है। अब बताइए वेरिएबल्स कितने हैं, 3, तीनों का मैक्सिमम कितना है, 1। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। डन। सो क्लास ये हो गई 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड पॉइंट बात कर रहा हूं मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। क्लास यहां पे x प्लस 5 इक्वल्स टू 11 है। ओके, सो आपने x की वैल्यू क्या रखी है, यहां पे क्या रखने से 11 आएगा, दैट इज 6 रखने से 11 आ जाएगा। मतलब ये एक ही इक्वेशन काफी थी x की वैल्यू निकालने की। क्यों थी, क्योंकि एक ही इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन काफी है। यहां कितने वेरिएबल्स है बताइए, 2 वेरिएबल्स है। अगर मैं सिर्फ इतनी आपको एक ही इक्वेशन देता हूं, ये वाली x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, और बोलता हूं मुझे x की वैल्यू जाननी है, बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो शायद आप कहेंगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस y। आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ इक्वेशन, आई वांट परफेक्ट आंसर लाइक 7 8, जो भी आंसर आप दे सकते हो। तो यहां पे अगर एक ही इक्वेशन है तो डेफिनेटली हम लोग x या y की परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे।
कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको चाहिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल्स। मतलब यहां पे आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत होगी और यहां पे आपको 3 इक्वेशंस की जरूरत होगी। ओके, यहां तक समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? लीनियर इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा? 1 होगा। ओके, अब इसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसमें क्या बात होगी? जिस भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर ये मिनिमम 2 हो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था? आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट व्हाट आई सेड। जिस भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर मिनिमम 2। क्यों 2 मिनिमम हो? क्योंकि अगर 2 से कम हो गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? लीनियर बन जाएगी, है ना? सो जिस भी इक्वेशन का मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए? 2। उससे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मैं रिपीट करता हूं। हमने अभी तक 2 पॉइंट्स देखे। सबसे पहले कंपैरिजन के साइंस क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या थी? एक थी लीनियर इक्वेशन और एक थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने वेरिएबल की वो लीनियर इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर हमेशा देखना मैक्सिमम कितना होता है? 2 होता है। वो इक्वेशन क्या कहलाएंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इक्वेशंस भी हो गई, कंपैरिजंस भी हो गया। तो सर कंपेयर एग्जैक्टली क्या करना है इसमें? तो इसमें कंपेयर करना होता है रूट्स। अब रूट क्या होता है वो समझाऊंगा। यहां पे देखो मैंने कुछ लिख के रखा है। रूट मतलब क्या होता है कि एक्चुअली आपको बताया गया था 8th में एक सब्जेक्ट में अलजेब्रा। अलजेब्रा करके एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था इनइक्वालिटीज के ऊपर। क्या स्टेटमेंट था वो? मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। मतलब जितने इक्वेशन का पावर होगा उतने इक्वेशन के रूट्स होंगे। एग्जांपल देते हैं क्लास। जैसे अगर मैं बोलता हूं x + 5 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, तो बताइए यहां पे x का पावर कितना है? 1। इसका मतलब कोई एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो यहां पुट करने के बाद आंसर 11 आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए x के कितने वैल्यू पुट करने के बाद 11 आने वाला है? 6। ओके, 6 नंबर छोड़ के और कोई नंबर यहां पुट करने के बाद 11 आ सकता है क्या? करके देखिए, श्योर शॉट कभी नहीं पॉसिबल ये बात। ठीक है, यही अलजेब्रा सर का कहना था। जितना इक्वेशन का पावर होगा उतने इक्वेशन के रूट्स होंगे। रूट्स मतलब ऐसा नंबर जो इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? रूट्स मतलब ऐसा नंबर जो इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहले वो लिख लेते हैं। यहां पे नंबर ऑफ रूट्स कितने होने वाले बेटा? यहां नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 1, क्योंकि पावर कितना था? 1। ठीक है, वो वैल्यू भी पता है आपको। कौन सा वैल्यू बेटा? वो 6। ओके, अब यहां जवाब दीजिए। अगर मैं लिखता हूं x जो ये अभी लिखा था 5x + 6 = 0। ठीक है, पावर कितना है? 2। जितना पावर रहेगा उतने इक्वेशन के रूट्स होंगे। मतलब इस इक्वेशन में x की ऐसी कोई 2 वैल्यूज होंगी जो यहां पुट करने के बाद आंसर कितना आने वाला है? 0। ओके, अब आप आवाज दीजिए x³ = 8। ठीक है, बताइए बेटा पावर कितना है? 3। तो बताइए नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3 होने ही चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, अलजेब्रा सर ने कहा था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा? वापस कह रहे हैं, क्या बोला मैंने? जितना पावर होगा उतने इक्वेशन के क्या होंगे बेटा? रूट्स होंगे। ओके, चलो अब इसका जवाब देखिए बेटा। अगर मैं बोलता हूं x² = 4, ओके, बताइए पावर 2, तो रूट्स 2। मतलब कोई ऐसे 2 नंबर होंगे जो पुट करने के बाद आंसर कितना आने वाला है? 4। ओके, शायद कुछ कंफ्यूज हो सकता है कि अरे सर नहीं, मेरे अंदर तो डाउट आ रहा है। बिल्कुल रखिए उसे, आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? पावर कितना है? 2, तो रूट्स 2 गिरेंगे। ओके, वापस कहेंगे यहां तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनइक्वालिटीज। सबसे पहले क्या बताया? कंपैरिजंस के साइंस। फिर बताया टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। कौन सी? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका मैक्सिमम पावर 1 वो लीनियर इक्वेशन, जिसका मैक्सिमम पावर मिनिमम 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद क्या देखा? अलजेब्रा सर का रूल क्या था? वो मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने रूट्स होंगे। तो रूट्स मतलब क्या? रूट्स मतलब ऐसा नंबर जो इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे यहां पे क्या पुट करोगे? 6, तो सेटिस्फाई होकर 11 देगा। 8 पुट करोगे तो 13 आएगा। जो सेटिस्फाई नहीं करता एक ही नंबर होगा। ओके, ये हो गए हमारे वैल्यूज। अब रूट्स का जो खेल है उसे थोड़ा बड़ा करते हैं। अब रूट्स में क्या क्या बातें हो सकती है वो जरा सा डिटेलिंग में लेते हैं।
ठीक है, जवाब देंगे आप लोग। सबसे पहले बताइए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कहते हैं, ओके। बताइए रूट पावर कितना है, 2, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आने चाहिए, 2। भले बताइए इसके रूट्स कौन से होंगे। आप लोगों ने शायद सही सोचा होगा, आंसर क्या आएगा बेटा इसका, +2 एंड -2। इसके रूट्स कितने होंगे, 2। कौन से +2 एंड -2, ऐसे 2 रूट्स होंगे, ओके। चलो ठीक है, मैं मानता हूं आपको आपने यही निकालोगे भी सही भी है, गलत नहीं है, ओके। चलो इसका जवाब दीजिए। अगर मैं कहता हूं x टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ओके, बताइए इसके क्या रूट्स होंगे। 3 आने चाहिए, बस 3 ही होंगे। यहां पे आपने क्या किए, +2 दे दिया, -2 दे दिया, तो यहां रूट्स क्या होंगे, यहां रूट्स ऐसे कुछ हो सकते हैं क्या, +2 -2 +2, या -2 +2 -2, या -2 +2, क्या होंगे इसमें से। तो इसका आंसर होगा क्लास 3 रूट्स गिरेंगे और 3 रूट्स रहेंगे +2 +2 एंड +2। वापस अंदर क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा क्यों सर, आपने पॉजिटिव या नेगेटिव दिया, यहां आपने तीनों पॉजिटिव दिए, क्या रीजन है, ये रूल है। रूल क्या बोलता है, ये आती है आपकी पहली नोट 1, क्या बोलती है नोट, अगर पावर इवन रहा, इवन, और अगर रूट्स सेम रहे तो हमेशा क्या करना, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। अगर पावर ऑड रहा, रूट्स अगर सेम रहे तो सारे के सारे पॉजिटिव। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा, पावर क्या रहा, इवन, रूट्स अगर रहे सेम तो आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूं, अगर बोलता हूं x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है, बताइए रूट्स कितने गिरने चाहिए, 4 गिरने ही चाहिए, नो डाउट, ओके। तो 4 गिराने हैं, रूट तो एक ही होने वाला है 2, पर 4 देर कैसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, +2 +2 -2 -2, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। अगर हम लोगों ने यहां कहा x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32, तो यहां पावर कैसे है, ऑड, सारे रूट सेम ही रहेंगे, 2 ही होगा, तो सबको साइन क्या देने पड़ेंगे हम लोगों को, पॉजिटिव, ठीक है। 5 बार लिखना पड़ेगा, पांचों भी कैसे रहेंगे, पॉजिटिव 2 रहेंगे, ओके। तो सर ये क्यों ऐसा सर, +2 -2, अब इसका जवाब देता हूं, ध्यान रखिए सर, यहां माइनस क्यों नहीं, उसका भी जवाब आ जाएगा। सुनिए बेटा, इसको बनाऊंगा अभी जस्टिफिकेशन लाते, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, चीजों को प्रॉपर्ली समझ ले, वक्त लेगा, थोड़ा सा टाइम जाएगा, बट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सुनिए बेटा, पुट करके देखते हैं, ठीक है। अगर इक्वेशन क्या है मेरी, x² इज इक्वल टू 4, पहले पुट करते, पुट x इक्वल्स टू +2, ओके, देखते हैं 4 आता है क्या, ओके। सो क्या हो जाएगा बेटे, x की जगह +2 पुट करेंगे, +2 का स्क्वायर आंसर 4, मतलब ये हो गई सैटिस्फाइड, सही है। अब पुट करके देखते हैं, पुट x इक्वल्स टू -2, बोलिए बाबा -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 2 नेगेटिव एक पॉजिटिव बनाता है, सो -2 वुड बी +4, सो ये भी क्या हो गया, सैटिस्फाइड। इसका मतलब x पे जितना हक +2 रखता है उतना हक -2 भी रखता है, तो भेदभाव ना हो, इसलिए आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, दोनों में जायदाद आधी आधी बढ़ती है, तो +2 को भी आधा और -2 को भी आधा, इसलिए अगर 2 रूट्स है तो आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, क्योंकि प्लस और माइनस, +2 और -2 दोनों भी सेटिस्फाई करते हैं, तो आप कौन से बेसिस को 2 को +2 दोगे, इसलिए आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। ये कब, जब पावर क्या रहा, इवन। अब यहां देखते हैं, अभी आपके सामने आ रही है नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 2। नोट 2 क्या कहती है, पावर कैसा रहा, ऑड। चलो जस्टिफाई करते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन में लेते हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अब इस एक्सप्लेनेशन में लेंगे, इक्वेशन है x³ इज इक्वल टू 8, लेट्स से पुट x इक्वल्स टू +2, तो ये हो जाएगा +2 का क्यूब, मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड आंसर इज 8, मतलब इट इज सैटिस्फाइड, सही है। अब देखिए दूसरा बताना चाहूंगा, अगर मैंने पुट कर दिया x इक्वल्स टू -2, ओके, लेट्स सी नाउ, अगर मैं पुट कर दूं क्या हो जाएगा बेटा, -2 का क्यूब, मतलब क्या होगा देखो, -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब माय आंसर इज कमिंग -8,
मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए कहते हैं कभी भी अगर देखो यार कभी भी पावर ऑड रहा, कितना भी ऑड है 17 है 20 21 है कुछ भी है, अगर ऑड रहा तो डेफिनेटली 8 माइनस बचेगा और वो अंदर का माइनस बाहर लाएगा। मतलब याद रखना जब भी पावर ऑड रहा तो कभी भी माइनस ये सेटिस्फाई नहीं करता, इवन हम दोनों सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव और यहां पे ऑल आर पॉजिटिव। डन, ये हो गया रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अब रूट्स अपने को हम लोगों को अपने को और निकालने हैं। अब किसके निकालने हैं रूट्स? अब रूट्स निकालने हैं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना सर? क्यों रूट्स निकाल रहे हैं? क्योंकि बेटा जो कंपेयर होते हैं वो क्या होते हैं? रूट्स होते हैं हमेशा। ओके, इसको डिटेलिंग में लेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या क्या पढ़े हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने कंपैरिजंस ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, रूट कहां से आए, किसने कहा था रूट मतलब? अलजेब्रा सर ने कहा। रूट्स मतलब क्या होता है वो पढ़ा। अगर इवन रहा तो क्या करना है, ऑड रहा तो क्या करना है। पर कब? जब रूट्स सेम होंगे तो ही आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव होंगे। कब? जब सिर्फ रूट सेम होंगे, अलग अलग है तो भैया ये नहीं होगा। क्या होगा बताने वाले हैं। तो ये हुआ बेटा रूट्स। अब हम लोग आएंगे हाउ टू फाइंड रूट्स, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और वो सेटिस्फाई कैसे करते हैं। आप पहले इसकी एक नोट बना लोगे। ओके, अगर अभी इक्वेशन है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अभी अगर हम लोगों को इनके निकालने हैं रूट्स, ठीक है, तो रूट्स मतलब नंबर निकालना है जो इसे सेटिस्फाई करे। तो कैसे निकालेंगे? 8th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, पहले वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का करते थे मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट है कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 कितना होगा बेटा? 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स गिनाने पड़ते थे कि जिनका मल्टीप्लिकेशन ये 5 होना चाहिए, +5। तो बताइए 6 कैसे कैसे हो सकता है? 6 हो सकता है 3 2 6 या हो सकता है 6 1 6। तो 3 और 2 से 6 आ सकता है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? +3 एंड +2। चेक करेंगे अभी हम लोग। +3 इंटू +2 वुड बी +6, ठीक है, एंड +3 +2 वुड बी +5, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम लोग कैसे लिखते थे क्लासेस से? इसे लिखा जाता था कुछ इस तरीके से, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचता है? x प्लस 3। ऐसे इनमें से क्या कॉमन आएगा? 2, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दो में से क्या कॉमन आएगा? x प्लस 3, तो क्या लिखेंगे बेटा? ये x प्लस 3, क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब होगा x इक्वल्स टू -3 और -2। मतलब ये वो दो नंबर्स है जो यहां पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा? 0। ओके, बट अगर हम ये मेथड से इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस होंगे मेन एग्जाम में। ये मेथड और हेक्टिक होती जाती है जब यहाँ पे नंबर आना चालू होता है और यहाँ पे बड़ा नंबर आना शुरू होता है। तो हम लोग ये मेथड को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। सो हम लोग क्या मेथड पढ़ने वाले, ध्यान से सुनिए, इसी को हम लोग हमेशा फॉलो करेंगे। हमारा इक्वेशन क्या था बेटा? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको मल्टीप्लाई। बताइए 6 इंटू 1, बोलते रहिए 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स गिराइए कि जिसका सम क्या आना चाहिए? +5। क्या आना चाहिए? +5। तो बताइए फैक्टर्स क्या आएंगे? अभी हम लोगों ने निकाला था, फैक्टर्स होंगे 3 और 2। उसके बाद करेंगे आप चेक। क्या चेक करेंगे? कि इनका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, इनका एडिशन ये आना चाहिए +5। ओके, चलो बताइए बेटा 3 2 6, करेक्ट है। 3 + 2 + 5, मतलब कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कंडीशन सेटिस्फाई किया, आप लोग करोगे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है बेटा? 1 है, मतलब आप डिवाइड बाय कितने से करोगे? 1 से। एक बार डिवाइड करने के बाद क्या करना पड़ेगा? फिर आपको साइन चेंज। क्या बोला मैंने? क्या करेंगे आप? साइन चेंज। मतलब यहां से क्या आएगा बेटा? 3/1। 3/1 का साइन चेंज मतलब कितना आएगा? -3। और 2/1 का साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? -2, मतलब मेरे रूट्स हो गए। रूट्स क्या हो गए? -3 -2, खत्म हो गया, है ना।
इसके बेटा हम लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, सो डोंट वरी, ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी वापस शुरू करते हैं। क्या बोला मैंने? सबसे पहले मेथड क्या हुई? सबसे पहले क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन y या 6 के फैक्टर का सम क्या आना चाहिए, जो यहां है +5। तो पहले फैक्टर्स निकाले 3 और 2, फिर क्या करेंगे? चेक 3 2s are 6, 3 + 2 5, फिर करेंगे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड देन साइन चेंज, एंड यू गॉट द आंसर दैट -3 एंड -2। ओके, इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट सर इसको थोड़ा और डिटेल में पहले पढ़ते हैं सर, कि आप मुझे बताइए सर, आपने कहा -3 -2 वो नंबर है जो ये आप पुट करेगा जीरो आता है, तो क्या सर सच्ची में जीरो आता है क्या? लेट्स चेक दिस, है ना? तो सबसे पहले हम जस्टिफिकेशन लिखते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है? हमारे इक्वेशन में हम लोग x इक्वल्स टू पहले पुट करते हैं -3, लेट्स सी आंसर जीरो आता है, ठीक है? x का स्क्वायर मतलब क्या लिखेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ठीक है? -3 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9, 5 3s are -15 plus 6, 9 plus 6 would be 15 and 15 minus 15 is equals to 0, मतलब इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड। सही है? अब वापस चेक करेंगे। अब अगर आता है क्लास, पुट करते हैं x इक्वल्स टू -2, ठीक है? लेट्स चेक दिस 2, बताइए पुट करते हैं x क्या आएगा बताइए? -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, बोलिए -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4, 5 इंटू 10 2 -10 प्लस 6, 4 6 10, 10 - 10 0, मतलब वापस क्या हो गया बेटा? सेटिस्फाइड, एज आई सेड। क्या नॉलेज होगा अलजेब्रा सर को, क्या मेथड निकाली थी कि ऐसे नंबर्स मिलते हैं हमें जो पुट करने का आंसर सेटिस्फाई करता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, हम लोग ये क्यों पढ़ते हैं? तो समझ जाइए बस इतनी बात, अगर ये नहीं पढ़ते तो ना आप कोई ब्रिज देखते, ना कोई बड़ी मशीनरीज देखते, पॉसिबल ही नहीं था। ये सब कुछ सिर्फ इनसे पॉसिबल हुआ है। अगर आप कभी इंजीनियरिंग में थोड़ा सा पढ़ते हो क्लास, सो इंजीनियरिंग में जब इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स बनती है, फॉर एग्जांपल लिफ्ट बनती है, तो लिफ्ट का वेट कितना होगा आपने देखा ही होगा, लिफ्ट के बाजू में लिखा होता है नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठेंगे। सो क्लास वो कैसे डिसाइड करते होंगे कि इतने नंबर ऑफ पर्सन में बैठते होंगे करके? तो इनके लिए क्या वो सच्ची में लोगों को बिठा के देखते होंगे क्या? अच्छा इतने गिर रहे हैं, इतने नहीं, कम करो? नो, वो सब सबसे पहले कैलकुलेशन होता है पेपर्स पे, पहले डायग्राम्स बनती है और सिर्फ ग्राफ बता देता है कि कौन से टेंशन पे वायर ब्रेक करेगा। वो सब चीजें कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके लिए इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ती है। बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी, पर शायद ये कहाँ पढ़ा आपने सर, ये पूछोगे ना। सो गाइस डिटेलिंग में पढ़िए, कंट्रोल सिस्टम करके एक चैप्टर था, उसमें ये सब चीजें पढ़ी जाती है। एनीवेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको बोले सीख रहता हूँ। तो स्टूडेंट बस इतना कहना चाहूंगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ओके, सो इसके आप पहले एक छोटी सी नोट बना लेंगे और अभी हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू फाइंड दी रूट्स। ओके, और रूट्स पढ़ने के बाद हम लोग देखने वाले कि कंपेयर कैसे करते हैं, उसके बाद इनइक्विटीज खत्म हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहले अभी आप इसकी नोट बना लेंगे ना। अभी हम इन सारे इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे। बिफोर दैट एक छोटी सी नोट पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को आता होगा बट स्टिल ध्यान दे और समझ लीजिए प्लस माइनस क्या क्या कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा, ठीक है? चलो आप लोग जवाब देंगे। बताइए स्टूडेंट्स, -3 + 2 का आंसर क्या आएगा? आंसर होगा -1। कैसे? -3 + 2 हमेशा देखो प्लस माइनस होगा माइनस और साइन हमेशा बढ़ेगा लगता है। सो प्लस माइनस माइनस ही करना है, पर साइन हमेशा बढ़ेगा लगा है। 3 - 2 = 1 एंड बढ़ेगा साइन मतलब -1। अगर मैं कहता हूं क्लास 3 - 2, बताओ आंसर क्या आएगा? सो प्लस माइनस डेफिनेटली माइनस, पर साइन हमेशा बढ़ेगा मतलब आंसर कितना आएगा? +1। इफ आई से -3 - 2, जवाब देंगे माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब करना प्लस ही है पर बढ़ेगा साइन लगेगा, तो डेफिनेटली आंसर क्या जाएगा? -5। अगर मैं कहता हूं 3 + 2, आंसर क्या आने वाला है बताइए? प्लस 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 और साइन हमेशा बढ़ेगा, मतलब आंसर क्या आएगा? +5। ठीक है, मैं दोहराना चाहूंगा, क्या बताया मैंने? प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस हमेशा होता है माइनस, प्लस माइनस भी माइनस होगा और माइनस प्लस भी माइनस ही होगा, बट जब हम एडिशन करेंगे तो साइन हमेशा किसका लगेगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर यही चीज मैं कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं कर रहा हूं बताइए -3 × 2, ठीक है,
-3 इंटू 2 साइन क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 मतलब आंसर क्या आएगा बेटा -6। इफ आई से 3 इंटू -2, 3 2 जा 6 साइन क्या आएगा -6। यहां मैटर नहीं करता साइन छोटे को लग गया बड़े को, माइनस है तो भैया आएगा। ओके बताइए -3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, सो आंसर वुड बी 3 2 जा 6 मतलब +6। यहां बताइए 3 इंटू 2 मतलब आंसर क्या आएगा 6। ओके देखिए वापस कहेंगे, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बताया हमेशा, साइन किसका लगेगा, लगता है बड़े का। साइन हमेशा बड़े नंबर का। ओके चलो यहां तक क्लियर। तो अभी शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन आ रहा है x² + x - 6 = 0। तो स्टूडेंट्स बताइए, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब होगा -6 के फैक्टर का सम हमें कितना चाहिए +1। अब बताइए फैक्टर्स क्या लिखना पड़ेगा बेटा, डेफिनेटली 6 कैसे कैसे होता है, 6 होता है 3 2 जा और 6 1 जा 6, ठीक है, बट मुझे 5 चाहिए +1 चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं 3 और 2, साइन बढ़ेगा चाहिए इसलिए क्या दूंगा मैं यहां माइनस, ठीक है, 3 - 2 +1, 3 इंटू -2 -6, इनका मल्टीप्लिकेशन यहां और इनका एडिशन यहां दिख रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। इसके बाद करेंगे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1 एंड देन साइन चेंज आ जाएगा आंसर -3 एंड +2 दैट्स इट। ओके वापस बताइए यहां मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, -6 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब -6 के फैक्टर का सम हमें कितना चाहिए क्लास, -1 चाहिए। तो बताइए फैक्टर्स क्या रहेंगे, अब मैं दूंगा -3 एंड +2, फिर क्या करेंगे चेक, -3 + 2 वुड बी -1, एज आई सेड प्लस माइनस होगा माइनस पर साइन हमेशा बढ़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो डिवाइड बाय करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1 एंड देन साइन चेंज एंड आंसर वुड बी +3 एंड -2। ओके यहां ध्यान देंगे, बताइए मल्टीप्लिकेशन किया, बोलिए कितना आ जाएगा -6 के फैक्टर का सम कितना आना चाहिए बेटा -5। बताइए फैक्टर्स क्या रहेंगे, करेक्ट फैक्टर्स रहेंगे -3 एंड -2। उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड, है ना, डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज, गलत, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान से पहले चेक करना कि सच्ची में जो लिखा हुआ है वो पॉसिबल है क्या, आसानी करके एकदम स्किप नहीं कर देना। देखिए -3 - 2 would be -5 satisfied, बट माइनस माइनस प्लस होगा, मुझे माइनस चाहिए, मतलब ये मेरे फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो फैक्टर्स क्या होंगे, सो फैक्टर्स होंगे -6 एंड 1। चेक करेंगे, -6 1 जा -6, -6 + 1 would be -5, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, divide by 1 and then sign change answer +6 and -1। ओके इसके लिए कोशिश करिए, अब आप भी कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करिए, आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन किया, बोलो फटाफट बेटा क्या आएगा आंसर 36 के फैक्टर का सम कितना चाहिए, जो यहां पे लिखा हो बेटा कितना है ये -30। ओके अब 36 कैसे कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे होगा, पहले आएगा 4 के टेबल में दैट 4 9 जा 36, फिर आ सकता है 6 6 जा 36, फिर क्या हो सकता है 9 4 जा 36, फिर 12 3 12 3 36, 12 3 जा 36, फिर 18 2 जा 36। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, मुझे देखना है कि किसके प्लस माइनस से 13 -13 आ सकता है, ठीक है। तो बताइए 6 6 7 7 36 नहीं आता, 6 6 12 ही होता है ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं। और क्या हो सकता है 9 4 9 4 से 13 आता है ना, 9 4 36। अब मुझे 9 और 4 को ऐड करना है, तो ऐड करना है पर साइन माइनस आना चाहिए, इसका मतलब दोनों को क्या देना पड़ेगा बेटा माइनस साइन। देखिए -9 - 4 वुड बी -30, माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, डिवाइड बाय कर देंगे 1, डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज आंसर 9 एंड 4। ओके वहां चलते हैं, जवाब देंगे, बताइए मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बेटा यहाँ पे -60 के फैक्टर का सम कितना चाहिए -70। बताइए 60 कैसे कैसे आता है, 60 आता है क्लास 12 5 12 5 60 है ना, और क्या आता है 20 3 60 आता है ना, और क्या आता है क्लास, आता है 15 4 60 54 60।
है ना। और क्या आता है 32 सा 60, और क्या आता है 61 सा 60, है ना। अब देखते हैं 17 कैसे कैसे आ सकता है सर, पहले से पकड़ना आता है, 12 और 5 से 60 आता है सर, राइट। चलो लिख ले, चलो लिख लेते हैं, -12 एंड -5 हो सकेगा क्या क्लास? नहीं, क्योंकि -12 -5 -17 यहां सेटिस्फाई हो जाएगा, बट माइनस माइनस हमारा होता है प्लस, पर साइड चाहिए माइनस, मतलब ये फैक्टर्स नहीं है। तो फैक्टर्स ये नहीं है तो क्या हो सकते हैं 20 और 3 से भी देखो 17 आ सकता है ना। तो बेटा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 20 और 3, साइन बढ़ने का देना है मतलब -20 हो जाएगा। बताइए -20 प्लस 3 वुड बी -17, प्लस माइनस माइनस एंड 23 is 60। उसके बाद बेटा डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज, एंड देन साइन चेंज, क्या है बेटा ये +20 और इसका कितना जाएगा -3। ओके, अब यहां से शुरू करते हैं। यहां सर यहां देखो आना शुरू हो गया, अभी नंबर आ कोएफिशिएंट आ रहा है। देखिए यहां पे कैसे करेंगे, कुछ अलग नहीं है, रिप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। 8 थ्री कितना होगा 24, 8 3 24 के फैक्टर का सम क्या चाहिए -10। बताइए फैक्टर्स 24 कैसे आएंगे? 8 3 24, 8 और 3 10 नहीं देते हैं, 12 दूनी 24, 12 और 2 दे सकते हैं, है ना। 6 चौक 24, 6 और 4 10 दे सकते हैं। कौन सा सही हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं 6 7 चौक 24, 6 और 4, -6 एंड -4 देना पड़ेगा, सही है। -6 -4 वुड बी -10, करेक्ट। माइनस माइनस प्लस 6 4 24, कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड देन साइन चेंज, साइन चेंज। -6 डिवाइड बाय 3 मतलब -2 का साइन चेंज मतलब होगा +2, यहां हो जाएगा 4/3। याद रखेंगे हम कभी भी रूट्स को फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, कंपैरिजन में तकलीफ होगी, हमेशा इसे डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट पे ला लें। 4/3, 3 1 3, रिमाइंडर 1, फिर देंगे पॉइंट और ये 3 3 करेंगे, मतलब एक होगा +2 और एक होगा 1.33। ओके, चलो अब बेटा वहां चलते हैं। देखो अभी ये सब सेम ही है, अभी देखो इसमें वैरायटीज कैसे छोटी-छोटी बता रहा हूं। बेटा वहां देखो, वापस इसका रिप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है 6 4 24 प्लस प्लस है, और फैक्टर का सम कितना चाहिए बेटा -11। अब बताइए 24 और कैसे लिख सकते हैं। 6 4 24, 6 और 4 11 नहीं देंगे, 8 3 24 दे सकते हैं, 8 और 3 ट्राई करते हैं 8 और 3, साइन देना पड़ेगा दोनों को भी नेगेटिव, -8 -3। ओके, -8 -3 is -11 minus minus plus 8 is 24, condition satisfied, divide by 4 and then sign change, साइन चेंज, -8 4 मतलब +2 आएगा और ये होगा 3/4। पर हमें रूट्स को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, डिवाइड इसको करके देखेंगे, छोटा नंबर है मतलब क्या देना पड़ेगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 30, फिर जाएगा 7 28 होता है, 4 7 28, रिमाइंडर 2 4 5 20, मतलब आंसर आएगा 0.75, दैट इज प्लस, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, जवाब देंगे -7 into 3, बोलो बेटा क्या आएगा, आएगा -21। फैक्टर का सम कितना चाहिए हमें +4। बताइए फैक्टर्स क्या रहेंगे जिससे आंसर हमारा +4 आए। फैक्टर्स दिख के आ रहे हैं 7 और 3, पर साइन चाहिए प्लस, यहां देना पड़ेगा माइनस, +7 -3 would be +4, प्लस माइनस माइनस 7 3 21, कंडीशन सेटिस्फाइड, डिवाइड बाय 3 एंड देन साइन चेंज। ओके, बोलो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 3/2 मतलब होगा 2.33 माइनस में, ठीक है, क्योंकि आएगा -7/3 तो आएगा -2.33 और इसका आंसर आएगा +1। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया रूट्स कैसे निकालते हैं। अभी इसमें अगला मेथड क्या होगा या लेवल बढ़ती कैसी है, जब यहाँ नंबर्स और बड़े बड़े आते जाएंगे। आपको इस क्वेश्चंस में दिक्कत अगर कहीं जाएगी तो सिर्फ रूट्स निकालने में जाएगी, और वो इसलिए जाएगी क्योंकि आपकी टेबल्स के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। अगर आप टेबल्स अच्छे से याद करते हो, मैंने पहले क्लासेस में पढ़ा है, आप मेरे पूरे वीडियोस को चेक कर रहे हो तो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स है, प्लीज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उसके बाद आपको सब चीजें खुद ही सुलझती हुई दिखेगी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ऐसे कुछ है, पांच ऑप्शन रहेंगे, ग्रेटर देन y, x is greater than equals to y, less than y, less than equals to y, x equals to y, और रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड।
मतलब अगर इक्वल आ रहा है या रिलेशन आप एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे तो आपको ऑप्शन नंबर 5 को टिक करना है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर पहला क्वेश्चन है x² = 16 एंड y = √16, आपको अभी कंपेयर करके आंसर करना है कि इसका आंसर क्या है। ओके बच्चों, आप लोग कहोगे कि सर दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, सर हमने अगर इसका स्क्वायर रूट लिया तो यही दिखने वाला है। बट याद रखिएगा ये क्वेश्चन है एंड जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके लिए परफेक्ट है। इसे आप छिड़कानी तब तक नहीं करेंगे जब तक पावर आपका एक फ्रैक्शन में ना है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको रूट्स 2 गिरा नहीं पड़ेंगे क्लास। ओके बता पावर कितना है 2, तो रूट्स कितने गिरेंगे 2। कैसे कैसे लेंगे, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। अब बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इसके रूट्स गिर जाएंगे आपके +4 एंड -4, ठीक है। बताइए पावर कितना है 1, अगर पावर 1 है तो रूट भी कितना गिरेगा 1। बोलो बेटा √16 का आंसर क्या आएगा +4। ओके सो बेटा कंपैरिजन कैसे होगा अभी वो चेक करेंगे। अब x मतलब 4 भी होता है और x मतलब -4 भी होता है, ठीक है। सो कंपैरिजन कुछ इस कदर होगा कि पहले आपको x = 4 और y = 4 में कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आपको x = -4 और y = 4 में कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में 2 बार कंपैरिजन होगा, उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे कौन सा सही हो सकता है इसमें से, ठीक है। जैसे पहले मैंने क्या बोला, पहले क्या लिख सकते हैं आप लोग क्लास, x = +4 एंड y = +4, दूसरा x = -4 एंड y = +4। बताइए सबसे पहले x = +4 है, y = +4 है, दोनों में रिलेशन क्या आएगा, फिलहाल यहां पे x = y। वैसे x = -4 y = +4। अब बताइए बेटा इसमें रिलेशन क्या आएगा दोनों का, x < y। कंपैरिजन पूरा होता है, मतलब ये क्या बोल रहा है, x या तो इक्वल हो सकता है या तो x लेस हो सकता है। तो ऐसा हमारे पास कोई साइन है क्या जो दोनों को दर्शाए, करेक्ट। सो आंसर वुड बी x < or y, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। समझा, चलो और करते हैं, थोड़ा और डिटेल में करते हैं और मजा आएगा आपको, सुनते रहिए बस, ठीक है। अगर अभी आ रहा है क्लास x² = 64 एंड y² = 81, ओके तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दबाजी में अगर आप ओरली करना चाहोगे तो बोलोगे सर कोई भी हाल में देखिए x तो छोटा ही दिखेगा ना सर, तो x < y, तो आंसर इज नो, रॉन्ग आंसर। आंसर करेक्ट क्या है देखिए, मैं वापस कहूंगा हमें इनके रूट्स कंपेयर करने हैं, ओके। और x² मतलब रूट्स कितने आएंगे बेटा 2। बोलो बेटा रूट्स कौन से आएंगे, रूट्स आएंगे आपका पहले 2 रूट्स होंगे, दैट इज +8 एंड -8। वैसे यहां पे क्या रूट होंगे बेटा आपके +9 एंड -9। ओके अब हमें चारों को कंपेयर करके डिसीजन लेना है, बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। ओके देखो बेटा शुरुआत कैसे करेंगे, पहले इस 8 को दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इस -8 को इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले क्या बोलेंगे, x = +8 y = +9, x = +8 y = -9। मतलब मैंने क्या बोला, x +8 y 9, x +8 y -9, पहले का दोनों के साथ। फिर क्या हो सकता है, और दो बाजू वाले के साथ भी वही कंपैरिजन हो सकता है, मतलब x = -8 y = +9, x = -8 y = -9। ऐसे 4 कंपैरिजंस होंगे, दोहराएंगे मेरे साथ साथ फटाफट। बताओ पहले क्या होगा, ये याद होना चाहिए आपको कैसे कंपेयर करना, x +8 y +9, x +8 y -9, x -8 y +9, x -8 y -9। ओके चलो आप दोहराइए, बोलिए भी सब लोग, क्या लिखेंगे, x = +8 y +9, x +8 y -9, x -8 y +9, x -8 y -9। ओके चलो लिख के दिखा रहा हूं, कैसे कैसे बोला हम लोगों ने, बोल के दिखाइए। x = +8 y = +9, x = +8 y = -9, x = -8 y = +9, x = -8 y = -9। ओके ऐसे 4 कंपैरिजंस होंगे। शुरू करते हैं, बताइए पहले इसे x = +8 y = +9, क्या रिलेशन आएगा बेटा, इसका रिलेशन आएगा x < y। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, x +8 है y -9, तो यहां दूसरा क्या दर्शा रहा है वो x < y है। बेटा ऐसा लिखने के बाद पता है मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं,
जैसे देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, x छोटा भी है और x बड़ा भी है। कोई भी चीज हर छोटी हो सकती है तो बड़ी हो सकती है, दो में से कोई एक होगा। अगर वो बोल रहा है छोटा भी है बड़ा भी है, मतलब डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। जब भी दो अपोजिट साइंस मिले तो बिल्कुल बेझिझक रुक देना कंपैरिजन और सीधा आंसर करना। आंसर क्या आएगा बेटा, रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। कब, जब दो अपोजिट साइंस मिलेंगे तब। ओके चलो हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, शायद और समझ में आ जाए। चलो क्लास, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिखते हैं कि अगर मैंने कोई सॉल्व किया, मुझे रूट्स मिलते हैं 2 एंड -2 और y के रूट्स मिलते हैं -4 एंड 1। ओके चलो कंपेयर करके बताते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ओके बताइए कंपैरिजन कैसे बताया बेटा मैंने, x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2, y इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 बोल के दिखाइए, x इक्वल्स टू -2, y equals to -4, x equals to -2, y is equals to 1। ओके दोहराइए, क्या क्या बोला हम लोगों ने बेटा सबसे पहले, x equals to 2, y equals to -4, x equals to 2, y equals to 1, x equals to -2, y equals to -4, x equals to -2 and y equals to 1। Let's start। बताइए सबसे पहले क्या बोला है, x 2 है y -4 है, तो डेफिनेटली x क्या है, ग्रेटर देन y। x 2 है y 1 है, मतलब अभी भी क्या बोल रहे हैं हम लोग, x इज ग्रेटर देन y। यहां x इक्वल्स टू -2 है, y इक्वल्स टू -4 है, बेटा यहां -2 ये बड़ा है, क्योंकि जब नेगेटिव साइन लग जाती है तो छोटा नंबर बड़ा हो जाता है ना। सो -2 यहां बड़ा है, मतलब यहां पे भी क्या बोल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन y। यहां बोल रहा है x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x इज लेस देन y। क्या बोला मैंने, जैसे अपोजिट साइंस देखिए सीधा सीधा आंसर क्या आएगा बेटा, रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। यहां होप मत होना कि सर 3 ग्रेटर है, ग्रेटर दे देते हैं, आप फेल हो जाओगे। एक भी लेस दिखा, आंसर सीधा क्या आ जाएगा, रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। डन, चलो ओके चलो और एक आधा आपके लिए देते हैं क्लास, फोर्थ क्वेश्चन पे 4 पॉइंट देते हैं। चलो आप बताएंगे, अगर फॉर एग्जांपल a की वैल्यू है -6 एंड -2 और b की वैल्यू है 3 एंड -5, कंपेयर करना है a और b में। चलो बताइए, चलो x और y लिखा हुआ है, हम लोग x और y लिखते हैं, ये x है और ये y की टर्म है। अभी ओरली करते हैं, अब इतना लिखना नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए था, अब आपको ओरली आना चाहिए। x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे पहले बेटा, -6 एंड y इक्वल्स टू 3, x -6 y 3 है, मतलब x क्या होगा बेटा, लेस देन y। करेक्ट। अब x -6 एंड y -5, ठीक है, नेगेटिव साइन लगने के बाद बड़ा नंबर छोटा हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी -6 कैसा है, छोटा है, मतलब x इज लेस देन y, अभी भी ये वैल्यू चलता है। ठीक है, वापस भी लिखे मत, लिखा हुआ है तो उसको टिक करते चलिए कि वैल्यू चल रहा है। x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 3 है, देखिए x -2 पकड़ रहे हैं, y 3 पकड़ रहे हैं, डेफिनेटली x इज लेस देन y। लास्ट वाला बोलता है x -2 है और y -5 है, यहां देखिए -2 मतलब x क्या आ गया बेटा मेरा, ग्रेटर देन y। दो अपोजिट साइन दिखे, आंसर आएगा रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। क्लियर, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं कंपैरिजन कैसे करना। ओके चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी एक पैटर्न है, मेरे पास जगह थोड़ी कम हो गई, चलो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान दें। फिर ये क्वेश्चन आ रहा है x² + 13x + 42 इक्वल्स टू 0 एंड y² + 16y + 63 इक्वल्स टू 0। ओके चलो शुरू करते हैं। ये पढ़ा हुआ है, रूट्स कैसे निकालते हैं, चलो बताइए फटाफट। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, रूट्स क्या आएगा बेटा, 42 के फैक्टर का सम चाहिए मुझे +13। बताइए 42 कैसे कैसे आता है, 6 7 जा 42 है ना, और 13 भी आ सकता है, 6 और 7। फिर क्या करेंगे, चेक, 6 7 जा 42, 6 + 7 + 13, कंडीशन सैटिस्फाइड, डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज, साइन चेंज, बेटा क्या आएगा, -6 एंड -7। वैसे इसका करेंगे बेटा, 63 का क्या आएगा यहाँ पे, 63 फैक्टर का सम चाहिए मुझे 16, क्या आएगा अभी ये, कितना लिखना पड़ेगा, 9 7 जा 63 है ना, 9 × 7 63, 9 + 7 16, कंडीशन सैटिस्फाइड, डिवाइड बाय 1 क्या है बाबा, कोएफिशिएंट ऑफ y²। ओके
देन साइन चेंज -9 एंड -7। ओके, तो बेटा कंपैरिजन कैसे होगा बताइए। x इक्वल्स टू क्या आया हुआ है हमारे पास -6 एंड -7 एंड y हमारे पास क्या आया हुआ है -9 एंड -7। चलो बेटा शुरू करते हैं। ओके, कंपैरिजन अभी पढ़ा है हम लोगों ने, कंपैरिजन कैसे करते हैं बताइए। सबसे पहले x इक्वल्स टू क्या पकड़ेंगे -6 एंड y इक्वल्स टू -9। x -6 y -9 मतलब x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन y। x -6 एंड y -7 वापस वही आएगा, x इज ग्रेटर देन y। फिर x -7 y -9 वापस क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। x -7 y -7 क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू y। चारों कंपैरिजंस होते हैं, साइन बाहर आती है 2, मतलब मेरा आंसर होगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आई होप आप यहां कनेक्ट हुए होंगे। मैंने हर चीजें टुकड़ों में पढ़ाई थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा रूट्स कैसे निकलते हैं, फिर हम लोगों ने देखा रूट्स को कंपेयर कैसे करते हैं एंड वी गॉट द आंसर। आप लोगों को बहुत जगह पे ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक देने की कोशिश करेंगे कि इसमें आप देखें अगर ये प्लस में है, कांस्टेंट माइनस में है तो आपका ये आंसर आता है। प्लीज उसमें ना जाइए, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। आप उस वीडियो को जो भी देखोगे प्लीज आप खुद ही चेक करके देखिएगा। उसको लगाने के चक्कर में उल्टा टाइम ज्यादा जाता है। जो मेथड है चिपक के रहिए, प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ऑटोमेटिक पेन आपका फास्ट चलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी हम इनकी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा जिसमें पूरे हायर लेवल की इक्वेशंस होगी, जिसमें आपको सॉल्व करने को और मजा आएगा। ओके, चलो इसको आप नोट बनाइए नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ओके, आप जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर्स बड़े होते जाएंगे मल्टीप्लिकेशन, राइट। आपको बस फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, बाकी सारे क्वेश्चंस अभी आसानी होंगे। देखो पैटर्न समझ में आ गया। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उनके निकालेंगे रूट्स को कंपेयर करना है और आंसर मिल जाएगा। रूट्स को कंपेयर करना तो आसान होगा, बट अगर कहीं मैटर करता है जहां पे आप लोगों को टाइम जाएगा वो आपके सिर्फ फैक्टर्स होंगे। ओके, वापस बोलते हैं, बोलिए फटाफट। 15 8 कितना होगा 120 के फैक्टर ऐसे निकालिए, सम कितना आना चाहिए 26। सीधा दिख ही रहा है 20 एंड 6, राइट। 26 120 एंड 20 प्लस 6 प्लस 26 डिवाइड बाय करेंगे 8 एंड देन होता है हमारा साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस 20/8 मतलब हो जाएगा 5/2 मतलब आंसर हो जाएगा -2.5। यहां हो जाएगा -3/4 मतलब हो जाएगा -0.75। देन नेक्स्ट 35 4 मुझे 35 का टेबल नहीं आता बट 2 कितना होता है मुझे पता है। 35 2 हो जाएगा 70, तो 70 का और डबल किया तो 4 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा तो 140। और इनके रूट्स का सम कितना चाहिए हमें +24। ओके, वापस 140 को कैसे हम लोग देखिए पेन रुकना नहीं चाहिए। अब 140 का मैंने क्या बताया था, हम फैक्टर्स निकाल के रख देंगे। बेटा फैक्टर्स दो तो यही दिख रहे हैं हम लोगों के, दैट 35 into 4। अब 35 को मैं क्या लिख सकता हूं, और दैट इज 7 into 5 into 4। ओके, देखिए अब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, आंसर आ रहा है 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 2, तो अब ये सारे प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। अब देखिए कोशिश करते हैं, तो क्लास क्या हो जाएगा 7 2 कितना हो गया 14 एंड 5 2 कितना हो गया 10, मतलब 14 10 140 एंड 14 plus 10 would be 24। ओके, ये बस मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूं, थोड़ा आपका मेंटल माइंड इसकी तरफ बढ़ा रहा हूं कि ये भी ऐसे कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन वैसे होने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिए। डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग दैट इज 4, यहां पे भी डिवाइड बाय 4, देन साइन चेंज 14/4 मतलब 7/2 मतलब -3.5 और इसका हो जाएगा -5/2 मतलब -2.5। कंपैरिजन x इक्वल्स टू -2.5 -0.75, y इक्वल्स टू -3.5 एंड -2.5। मैं x पहले पकड़ेंगे -2.5, y -3.5, दैट वुड बी x इज ग्रेटर देन y। यहां पे रहेगा x इज इक्वल्स टू y, यहां वापस रहेगा x इज ग्रेटर देन y और यहां पे भी रहेगा x ग्रेटर देन y। सो माय आंसर इज x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 16x
plus 15 equals to 0 and 2y square plus 3y plus 1 equals to 0. ओके, सॉल्व करेंगे वापस फटाफट। 15 फोरजा हो जाएगा हमारा कितना, 60 का फैक्टर का सम चाहिए 16, दैट इज 10 and 6, राइट। 10 6 60 and 10 plus 6 16। डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा, 4 डिवाइड बाय 4, साइन चेंज, बोर मत होइए, ध्यान रखिए, दोहराते रहिए। 10 by 4 5 by 2 माइनस साइन मतलब माइनस 2.5, इसके लिए होगा माइनस 3 by 2 मतलब माइनस 1.5। डन। अब नेक्स्ट 2 1s are 2, फैक्टर का सम 3 मतलब होगा 2 and 1, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, देन साइन चेंज। आई होप आप समझ पा रहे हो। माइनस 1 by 2 मतलब माइनस 0.5, x आया माइनस 2.5 एंड माइनस 1.5, y आता है माइनस 1 एंड माइनस 0.5। पहले देखिए आप अच्छे से देखिए, 2.5 एंड 1.5 ये दोनों भी 1.5 से बड़े हैं। प्लस जब निगेटिव साइन लगता है तो जो बड़ा है वो क्या हो जाता है, छोटा। इसका मतलब x क्या आने वाला है बेटा, लेस देन y इज योर आंसर। ओके, अब थोड़ा सा वैल्यूज देखो, जो इक्वेशन है वो चेंज होती जाएगी। ओके, देखो अभी इसको देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नया रहेगा। लाइक जैसे आ रहा है 3/√x प्लस 2/√x इक्वल्स टू √x, एंड सेकेंड इक्वेशन है y² माइनस 12y प्लस 35 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, वापस बोलूंगा, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बेस। बेस कैसा है बेटा, से। तो एडिशन कहां पे होगा, ऊपर, मतलब सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम इसे, 3 + 2 would be 5/√x इक्वल्स टू √x। √x इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, √x x मतलब सीधा सीधा x इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। अभी कितना हो जाएगा, 35 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y² मतलब 35 के फैक्टर का सम चाहिए -12। बताइए फैक्टर्स क्या रहेंगे, -7 -5, -7 -5 -12, माइनस माइनस प्लस, 7 5 35, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 एंड देन साइन चेंज, +7 एंड +5, x इक्वल्स टू बेटा 5 है एंड y इक्वल्स टू 7 एंड 5, x 5 y 7, x is less than y, x 5 y 5, x is equals to y, so my answer is x is less than or equals to y. Done. वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, जैसे आ रहा है 14x minus 25 equals to 59 minus 7x under root of y plus 222 minus under root of 36 equals to under root of 81. Okay, now we'll solve this question. ऊपर वाला तो आसानी है, देखिए नंबर एक साइड में, x एक साइड में, 14 देखो ये बेटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के इधर क्या हो जाएगा, प्लस। 14x plus 7x would be 21x equals to, ये 25 इधर आएगा, 59 में 25 ऐड होगा। पहले मैं सबसे पहले 15 में 1 डाल दूंगा, हो जाएगा 60, यहाँ बचे 24 मतलब हो जाएगा 84, 84। सो बेटा x कितना जाएगा मेरे पास, 4, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो हर एक अंडर रूट में है ना, तो आपको लग सकता है बेसिक होता डेफिनेटली स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, बिल्कुल मत करिएगा अगर ऐसे कर रहे हो तो। देखो आप लोग इस चीज को फिर मिस कर दोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड होगा बेटा तो ये ऐसा स्क्वायर होगा, और अगर ऐसा स्क्वायर करोगे तो आपको यहाँ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कतई ना करिए। सो क्लास सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा हो रहा है वैसा पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ y प्लस 222, अंडर रूट 36 मतलब क्या आएगा 6 और ये आएगा बेटा 9, -6 इधर जाएगा हो जाएगा प्लस 9 + 6 15, अंडर रूट ऑफ y प्लस 222 इज इक्वल्स टू 15। नाउ वी कैन टेक अ स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड विल गेट y प्लस 222 इज इक्वल्स टू 225। सो स्टूडेंट्स y वुड बी, ये माइनस हो जाएगा दैट इज 3, तो x मेरा 4 है, y मेरा 3 है, आंसर वुड बी x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ऐसे कई वैरायटी के क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने वाले हैं, आप इसके नोट बनाएं, हम आगे बढ़ रहे हैं।